This is your second part of chapter 13 sound. So your next topic is we hear sound through our ears. So हम अभी तक साउंड के बारे में पढ़ लिया था ना. साउंड जो है वो हम ईयर्स के थ्रू सुनते हैं. तो किस तरीके से प्रोसेस होता है कि हम ईयर के थ्रू हम साउंड को सुन सकते हैं. तो जो शेप होता है हम ईयर का जो आउटर पार्ट होता है ना, वो एक फनल की तरह होता है. जब भी कोई भी साउंड इसके अंदर एंटर करती है ना, तो वो एक कैनाल के थ्रू ट्रैवल करती है. एंड वहाँ लास्ट में क्या होता है, मतलब ईयर के एंड में क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है. तो उस स्ट्रेच्ड ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं. तो ये जो ईयर ड्रम होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कान में. ठीक है, ईयर के अंदर. तो इसे समझने के लिए यहाँ पर एक ना एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से ईयर ड्रम काम करता है. सो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का इस तरीके का वेसल लेना है, जिस पे आप ऊपर की तरफ ये जो येलो पार्ट है लाइक, तो यहाँ पर एक रबर आपको बांध देना है. इस रबर पे आपको क्या करना है कि कुछ थर्माकोल के या फिर पीसेस रख देना है छोटे छोटे ना. अगर आप यहाँ एंड में आप देख सकते हो, इसके लास्ट के अंदर आप अगर कुछ बोलोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे. एंड वाइब्रेशंस जब प्रोड्यूस होंगे ना, तो ये जो जो आपने ये जो प्लास्टिक लगाया है यहाँ पर, इस पे जो थर्माकोल के पीसेस रखे थे, वो क्या होंगे, वाइब्रेशन की वजह से इस तरीके से मूव करने लगेंगे, उछलने लगेंगे. सो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन है ना, वो इस पे ट्रैवल कर रहा है. एंड यहाँ पर ये इनका मूवमेंट हो रहा है. से जो हमारा ईयर ड्रम होता है ना, वो भी इस तरीके का जो स्ट्रेच, मतलब जो रबर शीट हमने लगाई थी उस पे ऊपर टॉप पे येलो कलर की, उसी की तरह काम करता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो साउंड वाइब्रेशंस जो ईयर ड्रम पे जो पड़ते हैं ना, तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करता है. ठीक है. और जो ईयर ड्रम होता है, ये वाइब्रेशंस क्या करता है, इनर ईयर के अंदर सेंड करता है, जिससे क्या होता है, जो सिग्नल होता है ना, वो ब्रेन तक चला जाता है. एंड इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये इस प्रोसेस के थ्रू ही हम सुन पाते हैं. नाउ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. सो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं. ठीक है. तो इस वाइब्रेशंस को कई बार हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं. सो ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. तो जितनी भी नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं ना पर सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है ऑब्जेक्ट की. तो जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको हम हर्ट्ज़ की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. मतलब जो यूनिट होती है फ्रिक्वेंसी की, वो क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एच जेड, कैपिटल एस कैपिटल जेड. सो यहाँ पर क्या है कि कोई भी फ्रिक्वेंसी है, अगर उस 1 हर्ट्ज़ की है, तो उसका मतलब है कि 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड हो रहा है. सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम उसे बिना देखे ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो ये जो हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, किस वजह से कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी से के थ्रू. से एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी जो होते हैं ना, कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं साउंड की. नाउ लाउडनेस एंड पिच. सो लाउडनेस एंड पिच को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में एक मेटेलिक टम्बलर लिया है. ठीक है. उस पर अगर हम एक टेबल, मतलब जो स्पून होता है, उससे अगर हम यहाँ पे हिट करेंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अगर आप धीरे से हिट करोगे, तो आपको जो साउंड होगा वो धीरे, मतलब स्लो साउंड सुनाई देगा. एंड अगर आप ज़ोर से हिट करोगे, तो आपको तेज़ साउंड सुनाई देगा. नाउ अगर आप यहाँ पर एक ये जो देख रहे हो, एक ये
थर्माकोल का एक छोटा सा बॉल है। अगर आप यहाँ पे इसे लटकाओगे और यहाँ पर आप दूसरी साइड पे, दूसरे एंड पे अगर आप स्पून से हिट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो थर्माकोल का बॉल है ना, ये गिलास से दूसरी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो होता है इसका, वो इस वजह से ही होता है क्योंकि वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। जब आप धीरे से करोगे तो ये जो इसका मूवमेंट है ये थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा ही आगे होगा, एंड जब आप जोर से हिट करोगे तो ये ज़्यादा आगे तक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, मतलब एम्पलीट्यूड एंड जो वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, एंड एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। सो जो लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है, सो जो लाउडनेस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर जो एम्पलीट्यूड है वो दुगना हो जाए तो जो लाउडनेस होती है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 4। मतलब अगर उसका एम्पलीट्यूड 2 है तो जो उसकी लाउडनेस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 4 हो जाएगी। तो ये जो लाउडनेस है ना उसको हम डेसिबल के अंदर, मतलब डीबी के अंदर प्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं। सो ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर कुछ बता रखा है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसकी लाउडनेस कितनी होती है, सॉफ्ट विस्पर की बता रखी है, नॉर्मल कन्वर्सेशन की बता रखी है, ट्रैफिक में कितनी होती है, एवरेज फैक्ट्रीज जो होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर कितने डेसिबल तक की लाउडनेस होती है, सब बता रखी है ना। यहाँ पे जो 80 डेसिबल होता है उससे ज़्यादा जो नॉइज़ होती है ना वो फिज़िकली पेनफुल होती है, मतलब ईयर्स के लिए अच्छी नहीं होती है। नाउ लाउडनेस जो होती है साउंड की वो किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जब एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का अगर वो कम होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना वो भी धीरे प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से जो बेबीज़ होते हैं या जो अडल्ट होते हैं ना उनका जो साउंड होता है ना, बोलना, जो उनकी वॉइस होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। नाउ जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या मतलब पता लगाती है श्रिलनेस एंड पिच। जो पिच होती है ना साउंड की वो फ्रिक्वेंसी से मेज़र की जाती है, मतलब फ्रिक्वेंसी बताती डिटरमाइन करती है उसकी पिच कितनी है। तो अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी है, किसी भी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो जो साउंड होगी ना वो भी क्या होगी, इसकी पिच जो होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है तो जो साउंड होगा ना वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत, सॉरी, जो उसकी पिच होगी ना वो बहुत कम होगी। तो इसी वजह से जो ड्रम होते हैं, तो ड्रम क्या होते हैं कि जब वो वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ड्रम को अगर हम बीट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी होगी ना उतनी ही लो पिच होगी उसकी। सो जो ड्रम होता है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड अगर जो विसल होती है, विसल में क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी क्या है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इसी वजह से जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो पिच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है भी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। एंड जो जैसे लायन है वो है, लायन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसकी पिच होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। सो यहाँ पर क्या है
कि जो साउंड्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो लेस देन 20 हर्ट्स है, मतलब 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड है, तो उससे कम की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो ह्यूमन ईयर क्या है, ये सुन नहीं पाता है। ठीक है, उसी तरीके से 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 20K हर्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी भी ह्यूमन बींग सुन नहीं पाता है। ठीक है, सो जो ऑडिबल रेंज होती है ना फ्रिक्वेंसीज की, जो ह्यूमन ईयर इजीली सुन पाता है, वो होती है 20 to 20K हर्ट्स तक। ये नाउ नॉइज़ एंड म्यूज़िक, नॉइज़ एंड म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है? सो ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, जो ह्यूमन ईयर्स मतलब जो ह्यूमन ईयर है वो बियर नहीं कर पाए, तो इस टाइप की जो साउंड्स होती है ना, अनप्लीजेंट साउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। उसी तरीके से ऐसी साउंड्स जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड्स होती हैं, जो म्यूज़िकल साउंड्स होती हैं, जो प्लीज़ करती है कान को, मतलब अच्छी लगती हैं, तो इस तरीके की जो साउंड्स होती हैं ना, उनको क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। लाइक जो स्ट्रिंग ऑफ जो सितार है, मतलब जो सितार होता है उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई रहती है, इसको अगर हम प्लग करेंगे तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होंगे एंड साउंड, म्यूज़िकल साउंड क्रिएट होगा। ना नॉइस पॉल्यूशन, सो यहाँ पर जो अनवांटेड गैसेस हैं या फिर पार्टिकल्स है जो एयर में हैं, तो वो क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से क्या है, साउंड के अंदर भी क्या है कि जो अनवांटेड साउंड होती है, जो अनप्लीजेंट साउंड होती है, जो एनवायरमेंट के अंदर होती है, वो क्या करती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। लाइक ट्रैफिक्स हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, इन सब से जो अनबिहेरेबल साउंड्स निकलती हैं ना, वो क्या करती है, साउंड पोल्यूशन क्रिएट करती है। लाइक जो क्रैकर्स ब्रस्ट करते हैं अपन, लाइक मशीन्स हो गई, लाउड स्पीकर्स हो गए, इन सब की वजह से क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। ना ये जो टेलीविज़न हो गए, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ हो गए, जो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में हम लोग चलाते हैं, किचन अप्लायंसेस हो गए, डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, ये सब क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ना नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है उससे क्या क्या हार्म होता है, तो यहाँ पर कि बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लाइक लेक ऑफ स्लीप हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एनजाइटी हो गई, अदर जितने भी हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं ना, वो क्रिएट होते हैं, मतलब कॉज हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो इसीलिए जो ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो हम टेलीविज़न से यूज़ करते हैं, जो बहुत लाउड हम चलाते हैं, उनको हमें लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें बताया भी कि जो लाउड चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा कम यूज़ में लेना चाहिए। जो साइलेंसिंग डिवाइस होते हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए, जितने भी एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रियल के अंदर मशीन्स यूज़ होती हैं, होम अप्लायंसेस होते हैं, इन सब के अंदर क्या साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ करने चाहिए, जिनसे कि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। जितने भी नॉइज़ी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई, ये क्या है कि जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, उनसे दूर होने चाहिए। दूर होंगे तो यहाँ पर इनकी जो साउंड है वो रेजिडेंशियल एरिया तक नहीं आ पाएगी। सो जितने भी टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है, इनको भी हमें लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। सो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। So we have completed this chapter. Thank you.